कभी आत्महत्या नहीं करना। अगर आत्महत्या कर ली तो ना मालूम कितने भव तुम्हें भटकना होगा। बस इतना ख्याल आते ही उसका उस दिन से विचार बदल गया और फिर आया, आचार्य भगवान के पास आया और उसने जो मन में ग्लानि चल रही थी, पाप चल रहे थे, उसके प्रति उसने ग्लानि भाव प्रकट करते हुए प्रायश्चित लिया। आज वही व्यक्ति सांवला जी, उसको धर्म पर श्रद्धा थी, आचार्य भगवान ने प्रायश्चित दिया और कहा ठीक है, विपत्ति आई है तो चली भी जाएगी, चिंता मत करो, क्योंकि यह दिखाने के लिए आती है कौन अपना है और कौन पराया है। अगर तुम हंसी खुशी में सुख में ही फूलते रहोगे तो दुख का परिचय नहीं कर पाओगे, सबको कहोगे, सब पर विश्वास करोगे। इसलिए यह विपत्ति आई है, तुम्हें कुछ सिखाने के लिए आई है, इससे तुम सीख लो। उस व्यक्ति ने विश्वास किया। आज वही व्यक्ति पुनः धर्म के विश्वास से अरबों में खेल रहा है। वही व्यक्ति फिर से। तब उसने देखा था, उसने जाना था, हमने प्रत्यक्ष देखा है कि कौन व्यक्ति उसको साथ देता है और कौन व्यक्ति साथ नहीं देता है। यह विपत्ति भी इसीलिए आया करती है। दुख को बुरा मत मानो। दुख आया है तो बहुत अच्छी बात है, सुख आया है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन होकर सुख में मगन न फूलें और दुख में कभी न घबरावें। जो घबरा जाता है वही व्यक्ति ठोकर खाकर और दूसरी जगह भागता है, लेकिन जो व्यक्ति दुख में भी प्रभु का स्मरण करता है, प्रभु को और निहारता है, वही व्यक्ति संसार को पार कर जाता है। यहाँ पर भी यही कह रहे हैं कि न पूज्यार्थम त्वरति वीतरागे न निंद्या नाथ विवंतरे तथापि ते पुण्य ग्रह स्मृति निपुनातु चिंतम धृत्यंजने व्याह। आप प्रभु, आप निंदा करने वाले नहीं हैं, आप किसी पर बैर करने वाले नहीं हैं, आप किसी की प्रशंसा से खुश होने वाले नहीं हैं और आप किसी पर हर्ष करने वाले नहीं हैं, आप किसी पर द्वेष करने वाले नहीं हैं। आप कर्मों को काटने वाले हैं, कर्मों को आपने हमेशा क्षरण कर दिया है। इसलिए मैं आपको नमस्कार करता हूँ। इसलिए मोक्ष कहीं बाहर नहीं है, मोक्ष तो आपके अंदर ही बैठा है। मोक्षस्य कारणम आदा। हम क्या करते हैं, मोक्ष को कहाँ ढूंढते हैं सांवला जी? बाहर परद्रव्यों में ढूंढते हैं। परद्रव्यों में आपको मोक्ष प्राप्त होने वाला नहीं है, ना ही परद्रव्यों में आपको मोक्ष मिलने वाला है। मोक्ष अगर मिलेगा तो आपको अंदर मिलेगा, निज में मिलेगा, समता में मिलेगा, प्रभु को निहारने में मिलेगा, प्रभु से बातें करने में मिलेगा, उन पर श्रद्धा करने से मिलेगा। जितनी आपकी अगाध श्रद्धा होती जाएगी उतनी आपका पुण्य बढ़ता जाएगा, आप भारी होते जाएंगे और हल्के होते जाएंगे। किससे? पुण्य से भारी होते जाएंगे और पापों से हल्के होते जाएंगे। जब आप पापों से हल्के हो जाएंगे तब आप ऊपर उठते जाएंगे। अपना लिया है निखिल क्रोडीकृता से शरीर वर्गः रागाद यस्य संति दोषः निरंद्रो ज्ञान मयन पाया स देव देवो भवा। मैं उनको ही नमस्कार करता हूँ। किसको? अपना लिया है निखिल तनधारी ने वहने ही, जिसे रागादि दोष भी छू तक सकते नहीं, जिसे जो ज्ञानमय है, नित्य है, सर्वेंद्रियों से हीन है, जिन देव देवेश्वर वही मेरे हृदय में लीन है। देव देवादि आपने जिनेंद्र भगवान, आपने दोषों को हटा दिया है, पापों का क्षरण कर दिया है और उन पापों को क्षरण करके आप कलंक आपको छू भी नहीं सकते। इसलिए मैं आपको नमस्कार करता हूँ, जिसने पांचों पापों को तज दिया है। इस शरीर में भी 5 पाप धारण करने की शक्ति हुआ करती है। आपने देखा होगा एक पेड़ हुआ करता है जिसे कहते हैं ज्येष्ठ मद, जड़ को कहते हैं ज्येष्ठ मद। जायटोन पत्ती आदि का नाम तो सुना होगा सांवला जी? नहीं सुना? जायटोन का नहीं नाम सुना?
जायपत्ती का नाम तो सुना होगा, जायपत्ती। अरे उसी एक ही पेड़ में जायटोन हुआ करती है, जिसे जड़ को कहते हैं ज्येष्ठ मद, यानी जड़ को कह दिया ज्येष्ठ मद, और पत्ते को कह दिया जायपत्ती, पत्ती को कह दिया जायपत्ती, और फल को कह देते हैं जायफल। जायफल आपने नाम सुना होगा, जायफल नाम सुना होगा। और कोपल होती है जायपत्री, पत्री पति अपन कहते हैं ना, जायपत्ती चाहिए हमें, जायपत्र नहीं चाहिए, वह उसकी कोपल हुआ करती है, उसे जायपत्ती कहती हैं। और जायठौन कह देते हैं, उसकी जो छाल हुआ करती है उसको जायठौन कहते हैं। ये पांचों ही अवयव, पांचों ही तत्व एक पेड़ में भरे हुआ करते हैं। ऐसे ही हमारे भी अंदर जिस प्रकार वह अवयव क्या है, फल देने वाला है, पूरा वृक्ष काम में आता है, ऐसे ही हमारा भी यह शरीर, यह पांचों तत्व, पांचों पाप और पांचों पुण्य से भरा हुआ है। सस निकालने की जरूरत है, नवनीत निकालने की जरूरत है, मक्खन निकालने की जरूरत है, दूध में तो घी भरा पड़ा है। हम जब पांचों पापों से निवृत्ति की ओर कुट करेंगे और पांचों व्रतों को अंगीकार करेंगे, तब जा करके हमारे संसार से निवृत्ति का मार्ग खुलेगा। तब जा करके हम कह पाएंगे कि हे प्रभु जिनेंद्र भगवान, जिनदेव, हम तुमको नमस्कार करते हैं। भक्ति चल रही है, जिनेंद्र भगवान की भक्ति चल रही है, जिनवाणी की भक्ति चल रही है। अपन कम से कम तो 10 श्लोक हो चुके उस भक्ति में करते करते। आज भी यहाँ 16वां श्लोक में भी भक्ति बताई है। वह कह रहे हैं हे प्रभु आप कर्म कलंक से दूर हैं, आपने सब पापों को नष्ट कर दिया है, आप किसी के राग में नहीं है, किसी के दोष में नहीं है। कोई आप पर आकर के हजारों का द्रव्य चढ़ा जाए तब भी आप उस पर प्रसन्न नहीं होते, जब कोई आकर के आप पर कुछ भी न चढ़ाए तब भी आप प्रसन्न नहीं होते। मात्र आप तो ज्ञाता दृष्टा बनकर बैठे हो, इसीलिए सर्वज्ञ कहलाते हो। जिस दिन आप आकर के किसी पर क्रोध करने लग जाओ, जिस दिन आप किसी पर क्रोध करने लग जाओ राजेंद्र भाई, जिस दिन किसी पर आप क्रोध करने लग जाओगे, किसी को कुछ देने लग जाओगे, उस दिन आप जिनेंद्र भगवान जिन नहीं कहलाओगे। क्योंकि जो कोई कुछ जाता है, कोई राग करता है, कोई द्वेष करता है, वह जिन नहीं कहलाता। वह जिसकी देवादि देव कह रहे हैं, जिसको देव देवी भी पूजते हैं, वह जो देवों के द्वारा भी पूजित है। ऐसे जिनेंद्र देव मैं तुम्हारी वंदना करता हूँ, मैं तुमको नमस्कार करता हूँ। मेरे भी कर्मों का क्षय हो, मेरा भी कर्मों का क्षय हो, लेकिन कब होगा? ना राग करना होगा, ना मुमुक्षु देखना होगा। यह तो मुमुक्षु वाला है, यह हमारे प्रवचन सुनने क्यों आए? अरे तुम तो मात्र मुमुक्षु में लगे हो। जिनवाणी को देखो, वह अहो भाग्य मानो कि वो प्रवचन सुनने आ गया। मुमुक्षु था। मुमुक्षु कहाँ है? वो जो जिनेंद्र भगवान की वाणी सुने वो मुमुक्षु नहीं है, जो गुरु को पूजे वो मुमुक्षु नहीं है। बस मात्र अपनी दृष्टि का फर्क है, अपने देखने का फर्क है, अपनी सुनने का फर्क है। आपकी दृष्टि में मुमुक्षु हो सकता है क्योंकि आपकी आंखों में पट्टी बंधी हुई है मोह की, आपकी आंखों में पट्टी बंधी हुई है राग की, आपकी आंखों में पट्टी बंधी है द्वेष की, आपकी आंखों में पट्टी बंधी है बैर की। ये जब तक आप नहीं छोड़ेंगे तब तक आपको रिंकू भैया, जब तक जिनेंद्र भगवान दिखने वाले नहीं हैं। जिनेंद्र भगवान बीतरागी भगवान जब दिखेंगे, जब हम इन सब पट्टियों को उतार कर और प्रभु को साक्षात दर्शन कर प्रभु से साक्षात्कार करेंगे, उनको हृदय में धारेंगे और ऐसा स्तवन करेंगे, हे प्रभु जिनेंद्र देव, जिस प्रकार आपने 148 कर्म प्रकृतियों का क्षय करके और सिद्धत्व को प्राप्त हुए हैं, उसी प्रकार मेरा भी कर्मों का क्षय हो और मुझे भी सिद्धत्व की प्राप्ति हो। इसी भावना के साथ आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की जय।